आप सभी को राधे राधे दोस्तों। आप जो ये स्क्रीन पे बेड देख रही हैं, ये 18 इंच के जुगल जोड़ी का बेड है। अभी इस पे तकिया और चादर बनाना बाकी है। ये बेड है, मात्र इसका लंबाई चौड़ाई सब हम आप लोगों को बतलाएंगे। लेकिन इसे आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। इसे हम आप लोगों को बिछाकर भी दिखलाएंगे किसी चीज़ पर, क्योंकि ये तो ऑर्डर पर का बन रहा है। इसलिए देखिए इसका जो लंबाई है, ये लंबाई आपको यहाँ से ऊपर से लेके यहाँ तक 20 इंच चला आएगा। ये जो किनारे में आप देख रहे हैं वो बॉर्डर है, और इसका ये चौड़ाई है ये 18 इंच आएगा आपको। आप ये जो किनारे में देख रही हैं जो दूसरे कलर से, वो इसका बॉर्डर है, वो नीचे की ओर लटकेगा। तो इसका लंबाई है 20 इंच और चौड़ाई है 18 इंच। चलिए अब हम आपको देखिए इस तरह से दिखला रहे हैं। देखिए इस तरह से ये झालर के रूप में नीचे की ओर आएगा। देखिए हमारे पास बेड नहीं है इतना बड़ा, और रहता भी तो हम उसे बिछाने के बाद फिर देते नहीं, क्योंकि जब हम किसी अपने पूजा घर पे जैसे हम बिछा लेंगे इसे, तो फिर हम वो दूसरों को देते नहीं हैं। ये आप लोगों को हम बतला दें। ये एक हमारे पास ट्रंक है जिस पर हम इसे रख कर इसके बाद आप लोगों को दिखला रहे हैं कि देखिए ये जब आप इसे डालिएगा तो कितना खूबसूरत लगेगा। ये देखिए पूरा इसका आया हुआ है, ये झालर किनारे अलग चला जाएगा। इसका ये पूरा ज़मीन है, देख सकते हैं आप, बेड है ये, और ये नीचे की ओर झालर आएगा। जो इनका जो पलंग बना हुआ होगा उस पे इस तरह का आएगा आपको ये झालर। तो ये झालर हम इस तरीके से बनाए हैं कि जब भी आप इसे डालेंगी बेड में तो आपको इसे सजाना नहीं पड़ेगा। हम यहाँ पे इस तरह से इसे बना दिए हैं। तो इस तरह से हम इसे बनाए हुए हैं। बहुत ही प्यारा सा ये बेड है। अभी तो इस पे चादर और तकिया कवर यानी तकिया पूरे हम बनाएंगे, तो ये भी बनाना बाकी है। ये हम आपको अगला वीडियो में फिर बतलाएंगे। तो चलिए अब हम इसे देखते हैं कैसे बनता है। एक चीज़ और हम इसमें आप लोगों को बतला दें कि मात्र ये बेड तैयार करने में 450 ग्राम के लगभग ऊन लगा हुआ है। अभी इस पे चादर और तकिया बाकी है। तो फिर चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। इसे शुरू करने के लिए हम देखिए यहाँ पे चेन ले लिए। सबसे पहले हम चेन इस तरह से लिए, देखिए इस तरह से चेन लिए। चेन का संख्या 120 हम रखें। 120 चेन का संख्या रखने के बाद में यहाँ पे हम तीसरा चेन पे हुक को डालकर और एक चेन से एक डबल क्रोशिया बुनते हुए हम इसे पूरा इस एक लाइन में कंप्लीट कर लिए, जिसमें कि अभी कुछ हमारा यहाँ बाकी है। तो देखिए जैसे कि ये हो गया। आपको प्रत्येक एक चेन से एक डबल क्रोशिया हम बुन लेंगे और इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। इसका पूरा लंबाई आपको हो जाता है 20 इंच। इसका लंबाई हालांकि हम आपको पहले भी बतला चुके हैं, इसका लंबाई चौड़ाई कितना रहेगा। तो देखिए यहाँ तक हम बुन लिए। बुन लेने के बाद 1 2 3 चेन ले लेंगे और इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद हम यहाँ पे एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे ठीक उसके बगल से, इस तरह से बना लिए। अब देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक चेन ले लेंगे। एक चेन थोड़ा टाइट करके ही चेन लीजिएगा, और इसके बाद 1 2 2 के बाद ये तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे और यहाँ से हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर से एक डबल क्रोशिया, एक चेन, और फिर से इसी स्थान से 2 डबल क्रोशिया। देखिए ये एक हो गया और ये एक हो गया, तो 2 डबल क्रोशिया हो गया। इस तरह से बना लिए। अब फिर से देखिए हम आगे हमें किस तरह से करना है, बल लेना है। अब हम चेन नहीं लेंगे, बल लेंगे। बल लेने के बाद 1 2 3 तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे और फिर से 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया। देखिए ये हो गया 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया, एक और ये रहा एक, 2 डबल क्रोशिया हो गया। ये बुनते हुए हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि जैसे ये बहुत करीब हो जा रहा है, यानी कि इसे हमें टाइट भी रखना है थोड़ा सा, तो हम चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा दूरी को बढ़ा लेते हैं ताकि ये इसमें झोल ना आए, इसलिए हम बढ़ा लेते हैं। बल लेंगे, 1 2 3 छोड़ देंगे और चौथा पे हुक को डालेंगे। देखिए और हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया,
फिर से एक डबल क्रोशिया और फिर से एक चेन और फिर से एक डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया। और देखिए अब बिल्कुल ये ठीक रहेगा। देखिए तो इस तरह से हम बनाते हुए इसे पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो हमें करना क्या है, बल लेना है, 1 2 3, 3 छोड़कर चौथा चेन पे हुक को डालना है और 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया एक ही स्थान से बना लेना है। देखिए एक चेन ले चुके, अब यहाँ पे और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1 2। देखिए इस तरह से बनाते हुए हम इसे, चलिए पूरी लंबाई में पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम आगे एक लाइन और आपको बतलाएंगे और जो हम बतलाएंगे उसी तरीके से आप उसे पूरी लंबाई में बुनकर कंप्लीट कर लीजिएगा। इस तरह से देखिए हम अब लास्ट में यहाँ पे पहुंच गए हैं। तो ये हो गया डबल क्रोशिया, यहाँ पे हम बना लिए। अब बल लेंगे, बल लेकर ये 1 और 1 2, ये हो गया एक डबल क्रोशिया, लास्ट में फिर एक डबल क्रोशिया, ये हम बुन लिए। अब यहाँ पे 1 2 3, 3 चेन लेंगे, पलट लेंगे, पलटने के बाद यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया ये बना लिए। अब हमें करना क्या है, बल लेना है, बल लेने के बाद यहाँ पे हुक को डालना है और बस जिस तरीके से हम पहला लाइन बुने उसी तरीके से बुनते हुए हमें इसे लंबाई में 18 इंच के लगभग कंप्लीट कर लेना है। टोटल हमारा 18 इंच होगा, कंप्लीट होगा लंबाई, वो हम आप लोगों को बतला देंगे। देखिए इस तरह से फिर से यहाँ भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए बिल्कुल इसी तरह से बनाते हुए हमें इसे लंबाई में आप कंप्लीट कर लें। इसका लंबाई आपको रहेगा 20 इंच और चौड़ाई रहेगा 18 इंच। तो लंबाई इसे हम 20 इंच पूरा करेंगे और ये जो चौड़ाई है ये 18 इंच रखेंगे हम। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं बुनकर, फिर हम आप लोगों को आगे इसमें क्या करना है वो बतलाएंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे हम इसका लंबाई यहाँ कंप्लीट किए। अभी हम आपको ये भी बतलाएंगे हम कहाँ पे कितना के बाद दिए हुए हैं। पहले हम लंबाई इसका देखिए नाप लेते हैं। देखिए ये लंबाई इसका 20 इंच है, ये देखिए यहाँ पे 20 इंच और इसका ये चौड़ाई जैसा कि हम बोले थे 28 इंच रहेगा। तो इसका ये चौड़ाई 18 इंच। तो देखिए यहाँ पे 18 इंच है। चूंकि जुगल जोड़ी 18 इंच के जुगल जोड़ी का बन रहा है तो इसलिए इसका लंबाई 20 इंच है और इसका ये चौड़ाई 18 इंच है। अब आइए हम आपको बतलाते हैं कहाँ हम किस तरह से यहाँ पे बनाए हुए हैं। देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसमें ये आप लोगों को बतला चुके थे, ये हम बाद में यहाँ पे दोबारा फिर हम यहाँ पे एक लाइन और डबल क्रोशिया का बना लिए हैं। ये देख सकते हैं आप, एक लाइन और हम बना लिए यहाँ पे। तो ये 2 लाइन यहाँ पे हो गया डबल क्रोशिया का। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन हम व्हाइट कलर से बुने। फिर हमें एक कलर और देना था बीच में, तो इस कलर को हम डाले। फिर से 9 लाइन बुने, यहाँ पे एक लाइन इस कलर से डाले। फिर यहाँ पे 9 लाइन बुने, एक कलर यहाँ पे डाले। फिर यहाँ पे 9 लाइन बुने और इसे देखिए ये 2 डबल क्रोशिया, 2 लाइन में एक पर एक डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लिए। अब चलिए अब हम देखते हैं कि आगे इसमें हमें किस तरह से बुनना है। इस पे रहेगा झालर, चारों तरफ इस पे झालर रहेगा इस कलर से, ये इस कलर से, इसलिए हम बीच में यहाँ पे ये कलर डाले हुए हैं। तो देखिए किसी भी एक स्थान से इसे आप जोड़ लीजिए सबसे पहले, या आप कोना में से मत जोड़िए। आप देखिए हम यहाँ पे जैसे कि ये 4 हो गया और ये 1 2 3 4, चलिए हम यहाँ से इसे जोड़ लेते हैं। ये हम इस तरीके से जोड़ लिए, 3 चेन ले लिए। अब देखिए 3 चेन लेने के बाद में इसी स्थान से हम एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हो गया हमारा। फिर देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, अब यहाँ हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया और एक चेन लेंगे और एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे। ये हो गया हमारा। अब देखिए फिर आगे हमें किस तरह से करना है, बहुत सरल है ये बनाना। बस यहाँ पे देखिए कोना पे हम लाएंगे, कोना पे लाएंगे और एक डबल क्रोशिया
एक चेन, फिर से एक डबल क्रोशिया, ठीक कोना पे हमें बुनना है। देखिए इस तरह से आपका ये नीचे चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, फिर से हम बल लेंगे। बल लेने के बाद इस तरफ हम यहाँ पे डालेंगे हुक को और यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया बुनेंगे। देखिए ये कोना आपको इस तरह से जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखते हुए टाइट कर रहे हैं। देखिए आपका ये इस तरह से चला जाएगा, नीचे की ओर ये लटकेगा, यानी कि बेड हमारा ये रहेगा, चादर ये रहेगा, लेकिन नीचे की ओर ये थोड़ा सा कुछ इंच लटकेगा। चाहे देख लेंगे हम कितना इंच यहाँ पे हमें बताई हुई है, 1 है या 2 है, वो हम देख लेंगे, उस अनुसार आपको बतला देंगे। फिर से देखिए यहाँ पे हम डालेंगे, कुछ दूरी पर डालते हुए ये हो गया। अगर आप बहुत ढीला ढीला दे दीजिएगा तो फिर ये जो हम इस तरह से चाह रहे हैं ये चीज़ नहीं आ पाएगा, इसलिए हम थोड़ा दूरी पर डाल रहे हैं ताकि ये साफ नजर आए कि नीचे की ओर लटका हुआ है ये। देखिए फिर से हमें पूरा चारों तरफ इसी तरह से बना लेना है, चारों कोना में। और कोना हम अभी आप लोगों को निकालने के लिए बतला चुके हैं, कोना में हमें किस तरीके से बनाना है। देखिए इस तरह से फिर हम थोड़ा दूरी यहाँ से ले लेंगे, नज़दीक में हमें नहीं करना, थोड़ा दूरी में करना है। देखिए ये हो गया, फिर से हम यहाँ पे ले लेंगे, ये हो गया एक चेन और एक डबल क्रोशिया इसी स्थान से। तो इसी तरह से हम बुनते हुए, देखिए अभी हम आप लोगों को दिखलाते हैं ये कैसा लगेगा देखने में। देखिए ये तो हमारा बेड रहेगा और ये नीचे की ओर लटकेगा, तो यहाँ पे देखिए आपका कोना साफ नजर आ रहा है, ये इस तरह से रहेगा हमारा, ये कोना साफ आपका नजर आ रहा है। तो बस इसी तरह से हमें प्रत्येक कोना में, इस कोना में भी आएंगे हम तो यहाँ पे बनाएंगे, इस कोना में यहाँ पे बनाएंगे, इस कोना में भी आएंगे यहाँ पे बनाएंगे, और फिर इस कोना में भी हम उसी तरह यहाँ पे बनाएंगे, और बनाते हुए पूरा यहाँ लाकर हम जोड़ लेंगे। तो चलिए एक लाइन हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आप लोगों को हम आगे बतलाते हैं कैसे बनाना है। इस तरह से देखिए इसे हम पूरा गोलाई में, यानी गोलाई में तो नहीं, ये तो आपको बेड है तो चौखुट यहाँ पे बना हुआ है, तो इसमें हम पूरा इसे कंप्लीट कर लिए यहाँ तक। अब आगे हमें क्या करना है, देखिए ये यहाँ तक ले आए। अब यहाँ हमारे पास 2 ही डबल क्रोशिया बच रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 है तो हम यहाँ लाकर इसे जोड़ लेते हैं। देखिए जोड़ लिए। अब यहाँ पे लेंगे 1 2 1 3 चेन ले लेंगे। अब फिर इसी स्थान से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 हो गया और ये हो गया 3 और ये हो गया 4। अब यहाँ पे हम 1 चेन लेंगे इस तरह से, फिर से यहाँ पे हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 3 और 4 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन लेंगे। फिर अब ये कोना पर, देखिए कोना पर फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4, फिर से 1 चेन ले लेंगे और फिर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो बस इसी तरह से हम बनाते हुए इसे पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लेंगे। देखिए 2 3 4, फिर से 1 चेन ले लेंगे। तो बस इसी तरह से हम ये कंप्लीट कर लेंगे। आपको देखिए अभी हम दिखलाते हैं, ये इस तरह से आपको यहाँ पे कोना रहेगा, ये बेडशीट का कोना यहाँ पे रहेगा और ये नीचे इस तरह से लटकेगा। आपको वो हम जब डालकर दिखलाएंगे तब अच्छा आपको समझ में आएगा। ये आपको कोना हो गया, नीचे लटकेगा। तो 1 राउंड हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। फिर जब हम दूसरा राउंड में आएंगे तो अभी यहाँ 4 है तो हम 8 बढ़ा लेंगे, 8 कर लेंगे। यहाँ बीच से ही ये इस जगह से हम 8 डबल क्रोशिया कर लेंगे, 4 का जस्ट डबल। अब इसे हमें कितना इंच बुनना, तो देखिए इसे हमें कितना इंच बुनना है, इसे हम 4 इंच बुनेंगे लंबाई में। नीचे की ओर गिरा हुआ आपको रहेगा ये 4 इंच बुन लेंगे। और ये जरूरी नहीं कि आप 4 के बाद यहाँ 8 कीजिए, 4 के बाद आप 6 डबल क्रोशिया कीजिए, फिर दूसरा में आप 2 बढ़ा लीजिए, फिर 2, इस तरह से 2 2 बढ़ाते हुए आप इसे
4 इंच इसका लंबाई बुनकर कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए हम इसे 4 इंच कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे आप लोगों को दिखलाते हैं। देखिए अभी हम यहाँ पे इसे अधूरा कंप्लीट किए हुए, पूरा कंप्लीट नहीं किए हुए। अभी हम आप लोगों को यहाँ पे 2 लाइन और बतलाएंगे। तो देखिए फिनिशिंग के साथ यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया है, देख सकते हैं यहाँ पे आपका फिनिशिंग के साथ पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये जब लटकेगा नीचे की ओर तो देखने में अच्छा लगेगा। और अभी हम बना रहे हैं इसे इस जगह पे, देखिए इसे हम अभी इस जगह पे बना रहे हैं। ये बना लेंगे, उसके बाद फिर इस तरह का हम इसे कंप्लीट करेंगे बनाकर। तो चलिए हम आपको दिखलाते हैं कि यहाँ हम किस तरह से कितना डाले हुए हैं और कैसे बनाए हुए हैं, और 2 लाइन और हम कैसे बनाएंगे जो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक चीज़ और बतला दें कि यहाँ पे हम ये कलर भी डाले हुए हैं, ये कलर भी डाले हुए हैं यहाँ पे हम, इसका पूरा लंबाई को ध्यान में रखते हुए। ये कलर बीच बीच में डाल देने से थोड़ा सा इसका शो बढ़ जाता है, अच्छा लगता है। तो फिर चलिए हम आपको 3 लाइन और 2 लाइन और किस तरह से बनाए हैं ये बतलाएंगे। जैसे कि देखिए इसे हम आप लोगों को यहाँ पे बनाना बतलाए थे, ये चीज़ बनाना बतलाए हुए थे। ये हम यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया किए हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे डायरेक्ट कर दिए हैं आपको 3, 6, 9, 1, 10 डबल क्रोशिया कर चुके हैं। यहाँ पे हम बीच से भी हम यहाँ पे उठाए हुए हैं। देखिए इसके ऊपर एक बुने, इसके ऊपर एक, इसके ऊपर एक, फिर इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर। तो ये हमारा हो गया 6 हो गया, और 4 डबल क्रोशिया बीच से उठा लिए हैं तो 10 हो गया हमारा। तो ये हम करते हुए चले आएंगे इसे। अब देखिए यहाँ पे हम आपको 2 लाइन जो हम एक्स्ट्रा बुने हुए हैं अलग से, ये हम आप लोगों को नहीं बतलाए थे, अभी चलिए हम बतलाते हैं। देखिए जो 2 लाइन में से एक लाइन आपको ये बुना जाएगा और एक लाइन फिर वाइट कलर से बुनेंगे हम। तो यहाँ पे हमें किस तरह से बुनना है, 1 बार बल लिए, 2 बार लिए, 3 बार लिए, यहाँ पे 2 बार भी ले सकती हैं बल, 2 बार बल ले लिए। अब यहाँ पे हुक को डालेंगे सबसे पहले इस पे, और 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, फिर से 2 बार बल लेंगे, दूसरा पे डालेंगे, और 1, 2, 3, 4 बार में गिराएं, फिर से 2 बार बल लेंगे, और 1, 2, 3, 4, फिर से 2 बार बल लेंगे। यहाँ पे हमारा है 2, 4, 6, 8, 10। तो 5 डबल क्रोशिया हम पहले इसी तरह बुन लेते हैं। ये हमारा चौथा जा रहा है। देखिए इस तरह से फिर से बल लेंगे 2 बार, और फिर से हम बुन लिए। अब फिर से 2 बार बल लेंगे। अब देखिए ये 5 एक साइड हो गया, 5 इसका एक साइड है। अब हम यहाँ से 2 बार और बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, फिर 2 बार बल लेंगे, फिर इसी स्थान से 1, 2, 3, 4, फिर बल लेंगे 2 बार। अब ये पांचों में एक एक बार बुन लेंगे हम, 1, 2, 3, 4, फिर 2 बार बल लेंगे, 1, 2, 3, 4, फिर 2 बार बल लेंगे, 1, 2, 3, 4, फिर से 2 बार बल लेंगे, 1, 2, 3, 4, फिर से 2 बार बल लेंगे, और फिर से 1, 2, 3, 4। देखिए ये आपका इस तरह से चला आएगा। तो यहाँ इस तरह से बुन लेने के बाद यहाँ पे हम चेन लेंगे, 1, 2, 3 चेन ले लिए, फिर से 2। तो देखिए यहाँ पे सबों में हम बना लिए इस तरह से 2, 4, 6, 8, 10, 12, क्योंकि बीच से हम 2 ट्रिपल क्रोशिया ज़्यादा बनाए हुए थे। बना लेने के बाद यहाँ पर 3 या 4 चेन ले लीजिए, और फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाकर 2 बार बल लेकर और इसे भी बनाना शुरू कर दीजिए। तो ये तो हो गया, हम आप लोगों को ये बतला दिए। अब चलिए हम वाइट कलर से जो बनाए हैं इसे आप लोगों को बतलाते हैं। वाइट कलर से जो बनाए हैं इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये आपका लास्ट हो जाएगा, लास्ट आपका ये फिनिशिंग आएगा इस तरह से। देखिए ये इस तरह से आएगा फिनिशिंग आपका, इसलिए लास्ट वाला ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम फिर इसे शुरू करते हैं। देखिए हम इसे आप लोगों को
यहाँ तक ही बनाए हुए, तो हम यहाँ पे बनाकर बतलाते हैं, फिर हम लास्ट में पूरा इसे कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम आप लोगों को दिखलाएंगे देखने में कैसा लग रहा है। तो देखिए ये जो है इसी पे हम बनाएंगे। क्या करना है, हमें यहाँ बल लेना है। बल लेने के बाद 1 2 दूसरा चेन पे हुक को डालेंगे और एक ही स्थान से हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और 5। ये हो गया 5 डबल क्रोशिया। अब फिर से हमें देखिए एक छोड़कर दूसरा पे लाकर इसे जोड़ लेना है, फिर से बल लेना है, फिर से एक छोड़कर दूसरा पर लाकर 5 डबल क्रोशिया बना लेना है। 1 2 3 4 और 5। ये हो गया 5 डबल क्रोशिया। फिर देखिए एक बीच करते हुए यहाँ पर लाकर इसे हम जोड़ लेंगे, फिर से एक बीच करके यहाँ लाएंगे, यहाँ लाकर इसे 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ पे हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। लास्ट में भी 3 हो गया, 4 हो गया और ये हो गया 5। देखिए 5 डबल क्रोशिया। अब इसे हमें क्या करना है, यहाँ लाकर इसे हमें जोड़ लेना है। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे 1 2 3 4 चेन ले लिए। अब देखिए अब हमें क्या करना है, ये इस तरह से बनकर आपका तैयार हुआ। यहाँ पे हुक को डालना है और इसे यहाँ ले, तो देखिए इसे हम यहाँ ले लेंगे, यहाँ से लेंगे और ये इसे इस तरफ लाएंगे, जोड़ लेंगे। अब हमें चेन लेना है 1 2 3 4 चेन लेने के बाद इसे यहाँ पर लाकर जोड़ लेंगे। फिर से 1 2 3 4 थोड़ा ढीला ढीला चेन लेंगे हम। 4 चेन लिए, लास्ट में यहाँ लाकर इसे जोड़ लेंगे। फिर से हम 1 2 दूसरा पे लाएंगे, हुक को डालेंगे और 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5 और फिर से हमें इसे यहाँ लाकर जोड़ लेंगे। तो बस इसी तरह से हम बनाते चले जाएंगे। देखिए अभी जो हम बनाना बतलाया आप लोगों को, ये इस तरह से बन गया। अब इसे इस तरीके से कर देंगे हम। देखिए जब इसे हम बिछाएंगे, बेड में जब हम लगाएंगे इसे, तो इस तरह से हम बना रहे हैं कि जो भी बेड बिछाएंगी जुगल जोड़ी का, उन्हें दिक्कत नहीं होगा। ये आपरूपी इस तरह से आपको चलाएगा। देखिए इस तरह, ये कोना हो गया आपका, तो इस तरह से आपका आपरूपी ये चलाएगा। आपको इसे सजाना नहीं पड़ेगा। इस तरह से हम इसे बना दे रहे हैं ताकि जिन्हें भी हम दे रहे हैं उन्हें किसी तरह का परेशानी नहीं हो। तो ये चीज़ इस तरह से हम बनाते हुए इसे कंप्लीट कर लेंगे। चलिए हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं इसे, फिर हम आप लोगों को दिखलाते हैं कैसा लग रहा है ये देखने में। इस तरह से ये बनकर पूरा कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।